2010-11 में पहली बार खाटू गई थी। पहला वीडियो वैसे तो दिसंबर 2023 में वायरल हुआ था। तो रिंगस से जो खाटू तक का सफर था, वहाँ पे जो वीडियो बनी वो मेरी सबसे ज्यादा वायरल। डांस में नाम कमाने के लिए मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैंने कितनी मेहनत की है। फ्यूचर में जया किशोरी जी के रूप में देख सकते हैं आप। अगर उनसे मैं कुछ सीख पाऊँ तो एक चीज है, उनमें बहुत ठहराव है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी को एक बात कही थी कि जिसके पास सब कुछ होता है ना, उसको कभी भी घमंड नहीं होगा। जिसके पास कुछ नहीं होगा ना, घमंड हमेशा उसी को ही होगा। कि श्याम बाबा और ठाकुर जी जो कृष्ण कन्हैया है वो बिल्कुल सिमिलर है। उनकी सारी शक्ति है। आप ये मान लीजिए कि श्याम बाबा के रूप में कहीं ना कहीं हमारे ठाकुर जी विराजमान है, हमारी कृष्ण कन्हैया विराजमान है और राधा रानी के साक्षात वो दोनों स्वयं विराजमान है खाटू की नगरी में। रिंगस में ही एलईडी लग जाएगी, इतनी भीड़ होगी कि आपको रिंगस से ही लाइन लगानी पड़ेगी। आने वाले कुछ टाइम का मैं अभी आपको इतना दावे से कह सकती हूँ कैसा हो। मैम ये अर्जी होती क्या है और कैसे लगाएं ये बताओ आप। अर्जी हमेशा आंख बंद करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक न्यू पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं खाटू श्याम जी की दीवानी और ठाकुर जी की लाडली श्रुति महेश्वरी, जिनकी लाइफ में ठाकुर जी ने और खाटू श्याम बाबा ने अनेकों चमत्कार किए हैं। आज उन चमत्कारों की कहानी जानेंगे। ठाकुर जी और खाटू श्याम बाबा के कारण लाखों लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आज इनकी पूरी कहानी जानेंगे। जय श्री श्याम मैम, कैसे हो? जय श्री राधे, एकदम अच्छी हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? बढ़िया है मैम, आप बताइए। एकदम ऑल गुड। ठाकुर जी कृपा है बहुत सारी हमारे ऊपर। तो पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भगवान का भजन गुनगुना दीजिए जो आपको सबसे फेवरेट है। वैसे तो मेरे को देखो बहुत सारे भजन फेवरेट है, लेकिन फिर भी एक मेरे मन का पसंदीदा भजन है जो अभिषेक माधव जी ने लिखा है, मैं गा देती हूँ। जिंदगी से हर मुसीबत शाम टालेगा, आज तक जिसने संभाला वो संभालेगा। जिंदगी से हर मुसीबत शाम टालेगा। थैंक यू मैम। मैम आपका परिचय बता दीजिए। एक्चुअली मैं श्रुति माहेश्वरी, जैसा आप सब जानते हैं मेरा नाम, लेकिन इंस्टाग्राम की वजह से मैं थोड़ी सी वायरल हो गई हूँ। ठाकुर जी की मेरे पे मैं वायरल थी चाहे नहीं थी, बहुत असीम कृपा है ठाकुर जी की और मेरे पूरे परिवार पर। हम बहुत सालों से, हम 50-60 साल हो गए होंगे हम लोग खाटू श्याम जी को मानते हैं। वही हमारे कुल देवता है। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं आज वायरल हुई मानने लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत पहले से मानते हैं। मैं 2010-11 में पहली बार खाटू गई थी। तो वहां से मुझे बहुत असीम प्रेम है ठाकुर जी से और मैं सच में दिल से श्याम बाबा को बहुत मानती हूँ। अच्छा मैम, तो मैम आपकी एजुकेशन वगैरह के बारे में बताइए। एजुकेशन मैंने प्राइमरी सारा सेक्शन मेरी गर्ल्स स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने सीनियर कोएड में किया है। आपने ब्यावर से ब्यावर से मेरा सारा राजस्थान में राजस्थान में। हाँ। और कॉलेज मेरी अभी मास्टर्स हो गई है पॉलिटिकल साइंस में, आर्ट्स में। ओके, तो मैम आप गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ क्यों नहीं गए? फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ की तैयारियां मैं कोशिश करती हूँ। अभी मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है। मैं धीरे धीरे, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि कोई भी चीज़ अपने बहुत जल्दी ले ली। आई हैव अ गुड पेशेंस इन माई सेल्फ। तो मुझे धीरे धीरे, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करूँगी। मुझे वैसे थोड़ी जॉब करना कम पसंद है, मुझे पर्सनली बिजनेस करना पसंद है। तो मैम इस टाइम पे तो आप है ना, आप सोशल मीडिया पे आ गए हो तो जॉब करने की कोई जरूरत भी नहीं है वैसे। और मैं सोशल मीडिया पे नहीं भी थी ना, मुझे तब से जॉब नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं आगे डबल मास्टर्स करूंगी, फिर पीएचडी करूंगी, ऐसा कंटिन्यू पढ़ाई करती रहूं। डांस क्लास भी आपकी है, तो आपको शुरू में नहीं लगा कि यार डांस क्लास? तो एक्चुअली क्या है ना, मैं जब बहुत छोटी थी मैं तब से डांस सिखा रही हूँ। मैं 12-13 साल की थी, मैं तब से डांस क्लास ले रही हूँ। मैं डांस की वजह से ही ग्रो करी हूँ। आज मुझे ब्यावर में या आसपास में जो भी कोई जानता है, सिर्फ डांस की वजह से जानता है कि श्रुति सच में भी बहुत अच्छा डांस करती है। और मैंने शुरू से, जब से मैं 13 साल की थी, मैंने शुरू से डांस सिखाया ही है, कभी भी किसी से सीखा नहीं है। हमेशा सिखाने का ही रखा। और ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि इतना टैलेंट अपने आप आ गया कि भाई मैं हमेशा सबको सिखाती ही थी।
शुरुआत से ही आप? शुरू से मैंने पहली बार ही डांस सिखाया जब मेरे पास आ गया था 35 लेडीज मेरे सामने थी और उनको गरबा सिखाना था। तब मैं 13 ईयर ओल्ड थी और मैंने बहुत अच्छे से वो काम किया। तो मैम वो दिमाग में कैसे आया कि 13 ईयर का बच्चा तो यही नहीं समझ में था, वो तो खेलने में बिजी रहता है, बट आप क्लास लेने लग गए उस टाइम पे? उस ऊपर वाले को सब पता होता है, मुझे ऐसा लगता है उसको सब पता होता है कब किसको कहाँ क्या देना है, उसको सब पता होता है। कि पापा नहीं है अभी? हाँ, मैं तो सिंगल पेरेंट हूँ। सिंगल पेरेंट हो, तो एक बच्चे की ग्रोथ में एक बच्चे को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है? देखिए, मैं सिर्फ मेरी मम्मी में बहुत बिलीव करती हूँ। मम्मी बहुत अच्छे हैं हमारे और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए कुछ मना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना मम्मी इज़ एवरीथिंग। लोगों की ज़िंदगी में पापा होते होंगे, वो सब होते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो दोनों ही मम्मी पापा, भगवान का दर्जा भी उनको दे रखा है, तो मेरे लिए सब वही है। एवरीथिंग इज मोर। फादर नहीं होने से एक बच्चे की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम? सीरियसली तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी ज़्यादा, क्योंकि मम्मी ने हमेशा शुरू से, हम दोनों में एक बड़ा भैया है मेरे, उनको और मुझे शुरू से मम्मी ने बहुत अच्छे से एजुकेटेड, अच्छी पढ़ाई दी हमें, अच्छे से हर चीज़ समझाई, अच्छे मैनर्स सिखाए, अच्छे संस्कार दिए। तो हमें कभी लगा नहीं कि पापा होना नहीं होना। मेरे को तो ऐसा लगता है कि पापा जैसा कुछ होता ही नहीं है, मम्मी होती है सिर्फ। इंस्टाग्राम खोलते हैं तो श्रुति महेश्वरी के खाटू श्याम बाबा के भजन डांस करते हुए नजर आते हो, मतलब आप सोशल मीडिया के किंग बोल सकते हैं आज हम आपको। अरे नहीं, तो आपकी रील सबसे ऊपर आएगी। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे कैसे आए हो, थोड़ा बताइए हमें। सोशल मीडिया पे एक्चुअली मैं एक डांस करी थी भजन संध्या में। मेरी मम्मी यात्रा पर थे, मेरी मम्मी ब्यावर से खाटू पैदल गए थे, तो उसमें अच्छा, मैं, यहाँ से? हाँ ब्यावर से, और मैं इनसे मिलने अजमेर गई थी गाड़ी पे। अच्छा, मम्मी तो पैदल चल रहे थे, 2 दिन लगे उनको, पर हमको तो 1 घंटे में पहुंच जाते। तो वहाँ भजन कीर्तन चल रहा था, तो मैंने वहाँ डांस कर लिया और पीछे से रैंडमली मेरे एक है, उन्होंने वीडियो बना लिया। किसने बनाया वीडियो? अब मेरे एक भाई है मेरा, ओके। तो उसने वीडियो बना लिया और बोला कि तू डालना इस वीडियो को, तो मैंने डाल दिया। रात को 2:30-3 बजे मैंने पोस्ट किया था। सुबह उठ के देखा तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो गई हुई थी, तो उसके बाद से मैं काफी अच्छी रीच मिलने लग गई। तो मैम उससे पहले आप इंस्टाग्राम पे ऐसे? उससे पहले मैं इंस्टाग्राम में बहुत कम एक्टिव थी। मैं बीच में इंस्टाग्राम 2-2, 3-3, 4-4 महीने डिलीट कर देती थी। मतलब सोशल मीडिया से मैं शुरू से कम कनेक्टेड हूँ। उसकी वजह से आप हाँ, उस रील की वजह से। आज भी मुझसे पर्सनली पूछा था तो मुझे सोशल मीडिया थोड़ा कम पसंद है। मुझे ऐसा लगता है सिंपल सोबर से जिंदगी हो, मैं डांस सिखाऊं, क्योंकि मुझे डांस सिखाने का बहुत शौक है। और ये सोशल मीडिया जुड़ने के बाद में मैं सच में थोड़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, हर चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है मेरे आसपास। मैं कहीं जाती हूँ तो भी लोग जानते, तो मैं ऐसी जिंदगी थोड़ी कम चाहती थी। पर मैम आप तो ना, मतलब शेड्यूल तो बहुत बिजी है आपका, मैंने भी देखा है। सोशल मीडिया पे वर्क करना है, तो आपको कौन कौन सी परेशानियां सामने आई? सोशल मीडिया पे अपन को ऐसा लगता है कि बाहर से सब कुछ सुंदर है, सब कुछ प्यारा सा लगता है, लेकिन अंदर से इतना ब्लिंकी नहीं होता है, इतना शाइनी नहीं होता है। तो परेशानियां आती है कि आपके साथ वाले जो होते हैं, एक तो कॉम्पिटिटर आजकल की दुनिया में से कहने लग गए हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर मुझे नहीं बुलाए कोई तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ ऐसे हैं जो ठाकुर जी की वीडियो बनाते हैं। आप मेरी पूरे इंस्टाग्राम पे देखना कि ऐसा कोई भी मैंने ड्रेसिंग सेंस नहीं लिया है कि भाई किसी को ऐसा लगे कि उसकी वजह से वायरल हो रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ ठाकुर जी के भजनों पर नृत्य है और उसके अलावा ठाकुर जी की फोटो के साथ में कोई फोटो मिलेगी आपको। तो और परेशानियां ये है कि कंट्रोवर्सी बहुत है सोशल मीडिया पे। आपके साथ वाले भी करते हैं, जो आप से ऊपर है वो भी करते हैं, और जो आपसे नीचे है वो तो डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बराबर होगा या आपसे ऊपर होगा ना, वो कभी भी आपसे नहीं जलेगा। जो आपसे नीचे होंगे ना, हमेशा वही आपसे जलेंगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम शुरुआत में आई थी आपको? प्रॉब्लम ये आई थी कि मैं कहीं जाती थी, जो लोग जानते थे कि पहले से श्रुति को जब मैं नई वायरल थी तब जानते थे, तो बाद में जब मेरा थोड़ा सा अलग हो गया कि भाई फिर मैं बिजी रहने लग गई, नई टाइम देने लग गई, तो वो लोग टोन देने लग गए, सुनाने लग गए। और सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी ये कि कभी कोई वीडियो अच्छी जा रही तो लोग उस पर मैंने शूज़ क्यों पहने हैं, सॉक्स क्यों पहने हैं, हेयर्स ऐसे क्यों बनाए हैं, मैं ऐसे क्यों डांस कर रही, ऐसी कंट्रोवर्सी, नेगेटिविटी बहुत देखने को मिलती है। अच्छा, तो उसको कैसे आप पॉजिटिव वे में लेते हो? क्योंकि मैं इसे देखती ही नहीं हूँ तो मैं नेगेटिव होती ही नहीं हूँ। सोशल मीडिया पे काम शुरू किया, उस टाइम पे फैमिली का क्या रिएक्शन था?
फैमिली मेरी बहुत जनरल है, एकदम एकदम सॉफ्ट, एकदम प्यारी सी है। कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया मुझे कभी भी। उन लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि क्यों कर रही हो, क्या है। वो बहुत खुश है, मैं ये नहीं करूंगी तो भी खुश है और करूंगी तो भी खुश है। तो फैमिली से रिलेटेड मुझे माइनर टू माइनर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैम ये समाज को तो होता है, समाज में क्या होता है, जैसे बच्चा या तो अपना स्ट्रगल टाइम देख रहा होता है या ग्रोथ करने की सोचता है कुछ अलग, तो वो बोलते हैं ये गलत कर रहा है, मतलब वो रखते हैं। ऐसा भी आपके साथ हुआ है? नहीं 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 नहीं, मैं माहेश्वरी समाज से बिलोंग, और बहुत अच्छा समाज है मेरा। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, किसी से मिलती हूँ, तो बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं मुझे, बहुत खुशी से मिलते हैं। अब तो मैंने इतना अच्छा ठाकुर जी की दया से नाम कमा लिया है कि किसी को पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ जाती हूँ वहाँ सब अच्छी इंपॉर्टेंस देते हैं, अच्छे से मुझसे बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि समाज, फैमिली कभी बैरियर बना। श्रुति जी, आपका फर्स्ट वीडियो कब वायरल हुआ सोशल मीडिया पर? मेरा पहला वीडियो वैसे तो दिसंबर 2023 में वायरल हुआ था, लेकिन उसकी कहानी है कि बहुत सारे जने कहते हैं इंस्टाग्राम पे रात को वीडियो नहीं डालना चाहिए। भाई एक टाइम होता है, 9 to 11 डालो या 1 to 5 डालो। लोग ना एल्गोरिथम समझाते हैं एक्चुअली एल्गोरिथम, तो मेरे को भी ऐसा लगता था, पर मैंने तो सोचा मुझे ठाकुर जी को अच्छी लगी वो वीडियो, बिना किसी कैप्शन के मैंने उसे रात को पोस्ट कर दिया। सुबह उठ के देखा तो वो काफी अच्छी वीडियो गई हुई थी। उसके बाद में वो वीडियो मेरी आईडी पे कम गई हुई है, मतलब 4-5 मिलियन होगी, लेकिन जो दूसरों ने गाली ना, जो और भी पेज हैं खाटू श्याम जी के, उनकी वीडियो पे वो वीडियो गई हुई 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन। तो उससे मुझे ना काफी अच्छी रीच मिली। फिर वहां से लोग देख के मेरी आईडी पे आते, मुझे रीच देते, फिर मेरे फॉलोवर अच्छे गेन होने लग गए। तो उसके बाद में मुझे अच्छा लगा कि ग्रोथ हो रही है। फिर आपने पर्टिकुलर काम कब शुरू किया सोशल मीडिया पर? मैंने वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद में 2-3 दिन तक कुछ ऐसा रेस्पॉन्स रहा नहीं। फिर मुझे किसी ने बताया, श्रुति वीडियो अच्छी जा रही है तुम्हारा, ये को मुझे भेजते थे लोग, इस पेज ने डाल रखी है, देख इसने ये कैप्शन लिख के डाल रखी है। खूब, मतलब मुझे बहुत आसपास से फोन आने लग गए थे कि अच्छी वीडियो डाली। तो मैंने फिर वापस हम यात्रा में गए, हम लोग 2-3 दिन बाद। वो यात्रा पैदल की थी। तो मैंने चल ही रही थी धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चल रही थी यात्रा। तो हम लोग यहाँ से मिलने जाया करते थे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। फिर एक दिन मैं जयपुर गई, वहां पे भी वो वाली वीडियो भी मेरी बहुत वायरल हुई। फिर एक दिन रिंगस से पैदल, हम सब ने सोचा ब्यावर वाले भी जाते हैं, और ये लोग तो ऑलरेडी चल ही रहे थे। तो रिंगस से जो खाटू तक का सफर था, वो 17 किलोमीटर, वहां पे जो वीडियो बनी वो मेरी सबसे ज्यादा वायरल हुई। वो आप निशान लेके रेड कलर की ड्रेस है बिल्कुल। और वो मेरी आईडी पे हाईएस्ट वीडियो 25 मिलियन के क्रॉस में गई हुई है अभी। उसके बाद में मेरे को लोग काफी जानने लगे। उसके बाद मेरे को चीफ गेस्ट पे बुलाने लग गए, मैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स अटेंड करने लग गई, जजेस बनना है मुझे, उसके फोन कॉल्स आने लग गए। उसके बाद से ऐसा रहा, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहा। उस वीडियो के बाद में मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ, शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ। और मुझे पर्सनली भी खुद से लगता था कि मैं जो डांस करती हूँ ना, वो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई आएगा नहीं। लेकिन अभी जिस स्टेज पे मैं करती हूँ, मैं खुद से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अच्छा करती हूँ। मुझे लोग कॉपी भी करते हैं, बहुत सारे जने ऐसे वीडियो है जो मुझे देख देख के सेम वैसा का वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छी है कि बहुत अच्छी चीजों में लोग कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि मैम कुछ जैसे लड़कियां होती हैं, कंटेंट उल्टा सीधा बना के 1 मिनट में वायरल होना चाहती हैं, बट ये चीज सही है, भगवान के नाम पर वायरल हो तो वो अलग चीज है। तो इसी का ही जवाब मैं आपको देती हूँ कि 1 मिनट में तो वायरल मैं भी हुई ना, मैंने भी रात को डाल के अगले दिन वायरल हुई थी। लेकिन उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं गलत कर रही हूँ। पीछे ठाकुर जी दिख रहे हैं, पीछे सारी जो पब्लिक है वहाँ की, वो इतना प्यारा लीन होकर डांस कर रही है। और मैं भी आप उस वीडियो में देखोगी तो मैं ज्यादा कैमरे में नहीं देख रही हूँ, मैं खुद से ही डांस कर रही हूँ। जब मैं घूमी तो मुझे दिख गया कि कोई मेरी वीडियो बना रहा था, मैंने एक स्टेप उनको देख के कर लिया। उसके बाद में मैं वापस अपने डांस में हो गई। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, मतलब दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, टू बी ऑनेस्ट। मैम, आप भजन कीर्तनों में डांस करते हुए नजर आते हो, कभी कभी भजन भी गुनगुनाते हुए नजर आते हो, ठीक है, आपका कंटेंट यही है? मेरा कंटेंट ये है कि मुझे भजन वैसे गाना इतना बहुत अच्छा नहीं आता है, मैं सीख रही हूँ भजन गाना। लेकिन मुझे भजनों पे नृत्य कैसे करना है, ताल क्या चल रही है, उसका सुर कैसे चल रहा है, वो मैं थोड़ा सा सुन के अच्छा कर लेती हूँ। तो मुझे ताल की नॉलेज बहुत अच्छी है, पीछे बीट्स क्या चल रही है। आप किसी भी वीडियो में देखोगे ना, मैं ताल से कभी भी मिसमैच नहीं होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सुंदर ताल के साथ में डांस कर सकती हूँ। कोई सा भी साउंड बजा दो, मुझे इतना विश्वास है खुद पर कि मुझसे बहुत अच्छे से आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली डांस ठाकुर जी कीर्तन में होता कैसे है। क्योंकि आपको नहीं लगता कि एक 13 साल की लड़की
डांस करना शुरू किया, उस चीज का फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पे? अब लगता है मुझे कि यार सच में मैं बहुत छोटी थी। अभी 13 साल के बच्चों को देखती हूँ ना, वो बिल्कुल कुछ नहीं वो करते गली में हैं। खेलते रहते हैं पूरे दिन। उन लोगों का शेड्यूल, मेरे शेड्यूल, मैं बहुत हार्ड वर्किंग की। मैंने डांस में नाम कमाने के लिए मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है। मतलब मैं दिन में स्कूल से आती थी, फिर फटाफट खाना खा के बस में सफर करके अब आसपास के गाँव के एनुअल फंक्शन लेती थी, वहाँ डांस सिखाने जाती थी। पूरा दिन वहाँ डांस सिखा के शाम को घर आती थी, और शाम को घर पे मेरे घर पे डांस क्लास चलती थी, वो लेती थी। अच्छा। फिर रात को सोती थी। ऐसा शेड्यूल मेरा महीने 2 महीने, फिर कोई ना कोई काम। मतलब सुबह निकलती थी 7-8 बजे से, जिसकी रात को 10-11 बज जाती थी। मुझे इतनी मैंने डांस में मेहनत की। मतलब भगवान ने पहले आपकी परीक्षा ली। पहले मेरी परीक्षाएं हो गई। वो सबको ऐसा लगता है बहुत चांदी चांदी है बाहर से सब कुछ। मतलब स्ट्रगल लाइफ कोई नहीं जानता कि श्रुति जी की स्ट्रगल लाइफ क्या है। सिर्फ मेरी मम्मी जानती है और मेरे भगवान जानते हैं, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता है। भजन संध्या में जाते हो तो आप भजन भी गुनगुनाते हुए नजर आते हो। हम फ्यूचर में जया किशोरी जी के रूप में देख सकते हैं आपको? नहीं, जया किशोरी जी की जिंदगी के बारे में मुझे नहीं पता आप कितना जानते हैं। मैं भी बहुत कम जानती हूँ, लेकिन जितना मैंने उनके बारे में सुना है और देखा है, वो सच में वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसा सुना जाता है जब वो बहुत छोटे थे, 6-7 साल के, तब से वो कथा में जाने लग गए। उन्होंने उनकी पढ़ाई के साथ, फैमिली फंक्शंस के साथ, हर चीज के साथ स्ट्रगल किया है, और बिल्कुल किया होगा, क्योंकि मैं बहुत छोटे दौर पे हूँ उनके कंपैरेटिवली में। मुझे भी करना पड़ता है, बहुत सारे फंक्शन मिस हो जाते हैं कभी काम की वजह से, किसी कीर्तन में जाना पड़ता है, तो आपको बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड सलीका सब अलग करना पड़ता है। तो वो तो बहुत बड़े स्तर पे बैठी हैं, तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। उनकी अगर उनसे मैं कुछ सीख पाऊँ तो एक चीज है, उनमें बहुत ठहराव है। उनकी उम्र वाले बच्चों में जो आजकल मैं देखती हूँ, हमारी उम्र है, थोड़े बड़े हैं वो मुझसे, उनकी उम्र में उनमें जो पेशेंस है, बात करने का तरीका है, वो आजकल के बच्चों में आ ही नहीं पाएगा, कभी भी नहीं आ पाएगा। मैं दावे से कह सकती हूँ कि उन जैसा ठहराव अब वाली जनरेशन कोई नहीं ला पाएगी। मैम, उनमें सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? मैंने आपको बताया ना, उनका पेशेंस। वो कभी भी कथा कर रहे हैं, आप उनको सुनना। एक तो उनकी आवाज में वो दम है, वो ताकत है कि अगर वो बोलेगी तो सामने वाले को सुनना पड़ेगा। सबसे खास बात तो ये। उसके बाद में जब वो कथा बोलती है ना, आप कहीं पर भी उनकी कथा उठा के नोट कर लीजिए कि वो भाग नहीं रही है उस कथा में, मतलब तेजी से नहीं, बहुत ठहराव से बोलती है। बहुत सुंदर उनकी आवाज है, बहुत अच्छा भी गाती है वो। और उनके चेहरे का नूर, उनकी खुद की बात तो वो अपन कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सच में उसके लिए बहुत मेहनत की। जैसे मैम, आप कहीं भजन कीर्तनों में जाते हो, वहां पे बड़े बड़े गायकार, हमारे बीच में श्रुति जी आई हैं। थोड़े दिन पहले अपने कौन से थे, शीतल पांडे जी, आपको बोल रहे थे कि हमारे बीच में श्रुति जी पहुंची है, और वो खाटू श्याम जी के भजन डांस करके वीडियो बना रही हैं। बेटा ऐसे ही बनाना। ये श्रेय किसको देना चाहोगे आप? एक्चुअली शीतल भैया, टू बी ऑनेस्ट, मेरी बहुत फेवरेट है। मैंने पर्सनली नहीं जानती हूँ, मेरी मुलाकात उनसे पहली बार वहीं हुई जहाँ उन्होंने ये बोला था। अब बहुत सारे भजन प्रवाहक हैं ऐसे जो मुझे पर्सनली भी जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया रूप से भी जानते हैं। मैम, आजकल तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ पे भी भजन होते हैं वहाँ श्रुति जी का नाम जरूर आएगा। मैं क्या कह रही हूँ, ये सिर्फ कृपा है, कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो शीतल भैया की बात कर रहे थे अपन। शीतल भैया बहुत अच्छा गाते हैं, नो डाउट। मैं उनकी पर्सनली बहुत बड़ी, मैं आज से उनको नहीं सुन रही हूँ, 2015-16 से मैं उनको सुन रही हूँ। तो उन्होंने ये बात कही, बहुत सारे जने मुझे कहते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि मन से बहुत खुश होती हूँ कि जहाँ हजारों की जनता बैठी है, वहाँ एक अकेली का नाम आना और अच्छे रूप में सामने आना। ऐसा भी नहीं कि वो मेरे को क्रिटिसाइज करके कुछ बोल रहे हो, सरकाजियम वे में बोल रहे हो, बहुत अच्छे रूप से बोलते हैं मुझे सब जने। और इस फील्ड में सब जने मेरी बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। रेस्पेक्ट शुरू से, ऐसा नहीं, बहुत लोग होते हैं ना कि भाई लोगों की दुत्कार खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठोकर खाते हैं। मैंने मेहनत की है, मेरी इम्तिहान हुए हैं, लेकिन मेरे को कभी भी जीवन में डिसरेस्पेक्ट किसी ने भी नहीं किया। हमेशा हर जगह से मान सम्मान मिला है। तो इस मामले में मैं नहीं कह सकती हूँ कि मुझे आगे भी कभी, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे ऊपर उसका हाथ है जो त्रिलोक का स्वामी है, तो डिसरेस्पेक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी आजकल आप बता रहे हो कि आपको कैसा लगता है जब आपका नाम लेते हैं, तो मुझे ना मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी को एक बात कही थी कि जिसके पास सब कुछ होता है ना,
उसको कभी भी घमंड नहीं होगा। जिसके पास कुछ नहीं होगा ना, घमंड हमेशा उसी को ही होगा। आज मुझे इतने पब्लिक में मेरा नाम लेते हैं, आप कभी भी ऐसा मेरे बर्ताव में या वापस मुझसे अगली बार मिलो, कभी भी आप चेंज नहीं पाओगे। आपको एज इट इज मैं मिलूंगी। अभी मेरा कभी शीतल भैया से भी मिलना होगा, मेरी उनसे बात होती रहती है, उनसे मिलना होगा तो मैं ऐसे ही मिलूंगी। ऐसा नहीं कि आपने नाम ले लिया, मैं तो अच्छी हूँ, आपसे ज्यादा फॉलोवर है, ऐसा कुछ भी। मैम ये श्रेय किसको देना चाहोगे? ये श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को देना चाहूंगी, क्योंकि वो जो कर सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है। मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट है। मम्मी को तो देखो सारा श्रेय जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हम लोगों को बिल्डअप किया है, जो अच्छी लिव्स दी है, वो कोई भी नहीं दे सकता है। ठाकुर जी का आशीर्वाद है उसमें, लेकिन मेहनत सारी मेरी मम्मी की है। लेकिन श्रेय में सिर्फ भगवान को इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि मैंने पक पक पे महसूस किया है कि वो किस तरह साथ निभाता है, किस तरह वो आता है और किस तरह आपकी जरूरत पूरी करता है। अब मैम थोड़ा सा कुछ कहानी बता सकते हो कि वास्तव में भगवान होते हैं? अरे मैं ऐसी अनेक कहानियां मेरे साथ एक हुई छोटी है, सी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बताती हूँ। ऐसा कहते हैं ना कि ठाकुर जी से पहली बार कुछ मांगते हैं तो मिलता है। तो आज मैं बताती हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि मैंने पहली बार क्या मांगा था। आप लोगों को ऐसा लगेगा अरे इतना सिल्ली चीज मांगी, लेकिन है ना, मैं बहुत छोटी थी। मैं 2011 की बात होगी, मैं गई थी, वुमेन्स डे था उस दिन, मुझे अच्छे से याद है। तारीख और समय भी याद है कि मैंने सुबह 10-11 बजे दर्शन करे और जैसे ठाकुर जी की छवि मैंने सामने देखी। अच्छा। और ठाकुर जी की छवि देखते ही मैंने उनको कहा कि आप तो इतने सुंदर सुंदर ड्रेसें पहन कर बैठे रहते हो, मुझे भी मेरे जीवन में खूब सारी ड्रेसें देना। वो दिन और आज का दिन, मैं पहली बार उनसे मिली, वो दिन और आज का दिन मुझे कभी भी कोई ड्रेसों में कमी नहीं आती। मतलब मेरे पास इतने कपड़े हैं, फंक्शन आता नहीं उससे पहले ठाकुर जी मुझे ड्रेसेस देते थे। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि जब मैंने कोई ड्रेस रिपीट की हो या एक ड्रेस को दोबारा पहन के मैं दिखी हूँ। मतलब वो एक कृपा की बात है कि मुझे बहुत सारे जने कहते हैं कि दीदी आप हर फंक्शन में, और मेरी आदत है, मैं एक दो बार जो ड्रेस पहन लेती हूँ उसको रिपीट नहीं करती हूँ। अब लेकिन ऐसा है, इसके पीछे के आप कारण देखिए कि कोई भी फंक्शन नया आता है, कुछ भी काम आता है ना, मेरे पास ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट हो जाता है। ये मैं नहीं खरीद लेती हूँ, कहीं से गिफ्ट आ जाती है, मम्मी दिला देती है, या कहीं से फोन आ जाता है, दीदी आप हमारे यहाँ विजिट कर जाओ, आप हमसे ड्रेस लो, हमारे साथ फोटो डालो। तो ये उन्होंने मेरी क्विकली सुनी, और ये हकीकत है कि जो पहली बार जाएगा वो जो मांग रहा है वो पाएगा। मतलब भक्ति में ध्यान रखना चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति है। बस कुल मिला के मैं आपको ये इस वाक्य का अंत इससे कर रही हूँ कि भक्ति में सच में बहुत शक्ति। खाटू श्याम जी का इतिहास बताइए मुझे। खाटू श्याम जी, वैसे मुझसे पूछा जाए तो कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि खाटू श्याम जी और कृष्ण कन्हैया जो है वो बिल्कुल दोनों एक ही हैं। उन्होंने वरदान दिया था, उन्होंने बोला था कि मेरी सारी 16 जो भी कलाएं हैं, मेरी जितनी भी शक्तियां हैं, वो कलयुग में तुझे मिल जाएगी। श्याम बाबा को बोला था, और ये हकीकत है। तो 16 कलाएं उनकी मिलना, यानी सारी शक्तियां उनकी होना। और हमारे ठाकुर जी क्यों जानते हैं कि भाई हारे का सहारा, उनके पास वो शक्ति है कि जो भी हार कर आएगा वो जीतेगा। तो कृष्ण कन्हैया और श्याम बाबा में बहुत सारी बात आपको सिमिलर मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक ही हैं। बहुत सारे जने कहते हैं कि श्याम बाबा अलग हैं, लेकिन मेरा मन, मैं जितना जान पाई हूँ, जितना मैं पढ़ती हूँ इस बारे में, मैं यही कहूंगी कि श्याम बाबा और ठाकुर जी, जो कृष्ण कन्हैया है, वो बिल्कुल सिमिलर है। उनकी सारी शक्ति है। आप ये मान लीजिए कि श्याम बाबा के रूप में कहीं ना कहीं हमारे ठाकुर जी विराजमान है, हमारे कृष्ण कन्हैया विराजमान है, और राधा रानी के साक्षात वो दोनों स्वयं विराजमान है खाटू की नगरी में। ओके मैम, आप फर्स्ट टाइम पे खाटू श्याम जी कब गए थे? मैंने आपको बताया कि मैं खाटू श्याम जी 2011 में पहली बार गई थी, और 2011 में 8 मार्च 2011 सुबह मैंने 10-11 बजे समथिंग दर्शन करे थे। इतना भी मुझे अच्छे से याद है। अच्छा। और क्या मांगा वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ड्रेस मांगी मैम आपने? हाँ, वो इतने सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा आप नए नए कपड़े पहनते हो, मुझे भी इतने कपड़े दो आपके जितने, रोज नए। एक्चुअली मेरी मम्मी मुझे रास्ते में बता रही थी कि ठाकुर जी रोज नए कपड़े पहनते हैं, तो उनको देखना, उनकी माला देखना, श्रृंगार देखना। जैसे ही मैंने देखा बहुत सुंदर तो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी, और बहुत सुंदर उनके फूलों से श्रृंगार हो रखा था। तब तो मंदिर इतना रिनोवेट नहीं था, अब तो 13 पीढ़ियों से दर्शन करो, सीधा देखो ठाकुर जी को और बाहर निकल जाओ।
और वो छोटे से गेट में मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, छोटे से गेट में इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा इतनी सुंदर ड्रेस पहनी आपने, मुझे भी ड्रेसें दो, ये कहा जब तक तो बाहर निकाल दिया मुझे। वो मैम ये जैसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ रोना आता है, इमोशनल हो जाते हैं, वो क्या कारण हो? कभी देखो, आप भी मुझे भी बहुत दफे रोना आया है, और ये सिर्फ स्नेह की बात है कि आपका जिनसे प्रेम होगा, अगर आप उनसे कुछ दिन बाद भी मिल रहे हैं, कुछ पल की भी उनसे जुदाई होगी तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। और ये फैक्ट है, जो कीर्तन में रोते हैं, जो भजनों में रोते हैं या मंदिरों में रोते हैं, उनके आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आता है और उनकी पुकार सुनता है। मैम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो ग्रहण करते हैं या नहीं? ठाकुर जी को भोग जो लगाते हैं, मैं ठाकुर जी को रोज भोग लगाती हूँ। तो आपको एक एग्जाम्पल माध्यम से मैं समझाती हूँ कि एक फूल होता है, अपन उस फूल की खुशबू ले और फिर उसको तोले तो भी उसका वजन उतना ही होता है, और अपन उसको खुशबू के साथ तोले तो भी उसका वजन उतना ही होता है। तो ठाकुर जी का भी सेम ऐसा ही है। जब प्रसाद अपन, वो जो भोग अपन चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसकी खुशबू ले लेते हैं तो भी वो वैसा का वैसा ही रहता है, और ठाकुर जी वो खा लेंगे तो भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ठाकुर जी सिर्फ उस भोग की, उस प्रसाद की खुशबू लेते हैं और वही हमारे लिए प्रसाद है, और फिर उसको सब पे बांट दिया जाता है। खाटू श्याम जी जाते हैं तो कुछ लोग रिंगस से खाटू श्याम पैदल जाते हैं, वो कारण क्या है? रिंगस से खाटू श्याम जी पैदल का कारण ये है कि एक तो खाटू श्याम जी की भक्ति कलयुग में बहुत बढ़ जाएगी दिन ब दिन। अभी तो आप ये देख लो कि सिर्फ रिंगस से पैदल जाने का अवसर मिल रहा है। आने वाले कुछ टाइम में, मतलब आप ये देख लीजिए 10 साल मान लेते हैं, 5-7-10 साल रिंगस में ही एलईडी लग जाएगी, वहीं से आप दर्शन करो। इतनी भीड़ होगी कि आपको रिंगस से ही लाइन लगानी पड़ेगी। रिंगस से लाइन लगेगी तब खाटू में दर्शन। अगर जो नहीं चल पा रहे इतना, उनके लिए रिंगस में ही एलईडी लग जाएगी, आप वहीं से ठाकुर जी के दर्शन करो। आने वाले कुछ टाइम का मैं अभी आपको इतना दावे से कह सकती हूँ कैसा हो, क्योंकि लक्की मेले में भी तो मैम रिंगस से पैदल जाना पड़ता है। लक्की मेले में जाना पड़ता है। बहुत सारे जने ऐसे हैं जो रिंगस पहुंच जाते हैं, साधन है अभी जाने के हैं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ऐसा होगा। रिंगस से पैदल क्यों जाते हैं लोग, ये सिर्फ एक विश्वास है कि फागुन में एक तो लो कन्वीनियंट है कि आप नहीं जा पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं गाड़ी के साधन से, और जिनको हर ग्यारस जाना है वो तो चाहे पैदल बुलाओ, आप गाड़ी पे बुलाओ, नंगे पैर बुलाओ, वो आएगा। लेकिन मैं फागुन की एकादशी ऐसी है जिसमें मैं रिंगस से खाटू पैदल जाती ही जाती हूँ। मैं 12 महीने की एकादशी शायद मिस कर दूं, 11 महीने की, लेकिन फागुन की एकादशी पे मैं पैदल रिंगस से जाती हूँ। भले ही मुझे 20, और पिछली बार मुझे 24 घंटे लग गए थे दर्शन में, पूरा एक दिन। अच्छा। रिंगस से हम चले थे, अगले दिन हम वापस रिंगस से निकले। उस टाइम पे क्राउड भी ज्यादा हो, क्राउड बहुत ज्यादा था, करीबन 35 लाख जनों ने उस दिन दर्शन करे थे। तो 35 लाख की भीड़ से दर्शन करना सच में बहुत टफ रहा हमारे लिए। ये तो थकान होती है, बहुत बहुत थकान होती है। लेकिन जब ठाकुर जी के सामने कुछ, ये देख लो मेरे दर्शन हुए थे 7-10 सेकंड के, 8-10 सेकंड के दर्शन होते हैं। उस पल में ऐसा लगता है बस ये नज़ारा देखने का तो एक बार की सारी थकान उतर जाती है। पर जब तक अपन चल रहे हैं ना, ये फैक्ट है, रिंगस से खाटू जब तक चल रहे हो, दर्शन कर रहे हो, तब तक आप नॉर्मलाइज हो, नहीं थक रहे हो। जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन करके बाहर निकलते फिर हम थकने लग जाते हैं। ठाकुर जी अब थक गए, अब आपको सहारा बनना पड़ेगा और गाड़ी तक पहुंचाना पड़ेगा। मैम आप रिंग से खाटू श्याम फर्स्ट टाइम पे पैदल गए, तो उस टाइम पे आपकी क्या मनोकामना बाबा ने पूरी नहीं, करी? मैंने पहली बार ही ठाकुर जी से सिर्फ कपड़े मांगे। उसके बाद जो मैंने देखा कि वो तो सच में, उसके बाद मैं हर सांस से, हर बार में जब भी ठाकुर जी से मिलती हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मैं सिर्फ उन्हें धन्यवाद कहती हूँ और कहती हूँ कि आपने बुलाया, इस बार बुला लिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगली बार बुलाओगे उसके लिए आकर शुक्रिया करूंगी, इसलिए फिर बुलाना पड़ेगा। हर सांस से धन्यवाद करती हूँ। वो दिन और आज का दिन मैंने कुछ भी नहीं मांगा कि आप मुझे ये देना या आपसे सवाल। वो एक शायरी है, मैं आपको बताती हूँ कि वो दे तो उसकी इच्छा, नहीं दे तो मलाल नहीं, वो दे तो उसकी इच्छा, नहीं दे तो मलाल नहीं, मेरे मालिक के फैसलों पे कोई सवाल नहीं। तो बस ऐसा ही है कि हर सांस से धन्यवाद है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे अब उनसे। ये खाटू श्याम जी मतलब जगह जगह प्रसिद्धि हो रही है इस टाइम पे, ये सोशल मीडिया का कारण नहीं हो सकता आपके हिसाब से? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। 1 मिनट में, मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में देखा था, एक बिहार का लड़का था, उसको ये नहीं पता खाटू श्याम जी जाना कैसे है, ऐसे ही मुझे टकराया, भैया मुझे, और बैग डाल रखा उसने, जॉब करने वाला। अच्छा, रियलिटी है ये कहानी।
तो बोला भैया मुझे खाटू श्याम जाना है, मैं कैसे जाऊं। मैंने उसको समझाया, उसको ये भी नहीं पता खाटू श्याम है कहाँ। अच्छा। मैंने उसको लिख के दिया कि ऐसे से जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, जयपुर जाना है, जयपुर से ऐसे बस मिलेगी, इतना किराया लेगा, सब कुछ। फिर मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई तू क्यों जा रहा है। भैया मैं दुखी हूं और मैं कई सालों से कर रहा हूं कि यार मैं जाऊं। तो ये रियलिटी में मुझे उस दिन लगा कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पास सोशल मीडिया से करीबन 100 से भी ऊपर, 200 से भी ऊपर मैसेज आते हैं कि हम साल भर, 2 साल, 3 साल से ठाकुर जी को अर्जी लगा रहे हैं श्याम बाबा को, लेकिन हमारा बुलावा नहीं आ रहा है। एक मिनट मैम, ये अर्जी होती क्या है और कैसे लगाएं ये बताओ आप पहले। अर्जी पूर्ण रूप से, मेरी मम्मी हमेशा सिखाते हैं मुझे कि अर्जी हमेशा आंख बंद करके निस्वार्थ भाव से लगानी चाहिए। जैसे मुझे मेरा ये काम हो जाएगा फिर मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, वो तो लालच हो गया आपका। भगवान को उसको अपन क्या चढ़ाएंगे जिसका अपन सारा दिया खाते हैं, पहनते हैं, रहते हैं, उसको अपन को चढ़ा भी नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, लालच देते हैं ठाकुर जी को, आप ये कर दो काम में 500 रुपये चढ़ाऊंगा। ये अर्जी नहीं है, ये तो आपका लालच है, आपका स्वार्थ है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। अर्जी तो ये है जो हमारे जैसे बच्चे हैं उनके, जो बिल्कुल उन्हीं के पूर्ण रूप से समर्पण भाव से उन्हीं के ही हैं, वो अर्जी ऐसे लगाते हैं कि ठाकुर जी ये आपका काम है और आपको संभालना पड़ेगा। अर्जी ये है कि पूर्ण रूप से दोनों हाथ समर्पण भाव से खड़े कर दो और उनको कह दो आप जाने, आपका काम जाने। द्रौपदी ने जब पूरे हाथ उठाए थे तब गोविंद आए थे, जब तक वो खुद से साड़ी पकड़ के रखी थी तब तक कोई भी नहीं आया था बचाने। तो अर्जी वो है कि जिसमें निस्वार्थ भाव हो आपका और पूर्ण समर्पण रूप। मैं कुछ लोग खाटू श्याम जी मंदिर रिंग्स के और खाटू श्याम जी के बीच में देखता हूँ लेट कर जाते हैं और कुछ किलो पे चल के जाते हैं। वो चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, होती क्या आपके हिसाब से। देखो ऐसा हमारे परिवार में या मैंने मेरे मिलने वालों में थोड़ा कम देखा है। हम लोग सब पैदल ही यात्रा करते हैं और बहुत हंसी खुशी नाचते गाते जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा मेरी कुछ वीडियोस में, जो ये यात्रा करते हैं इनकी मनोकामना भी शायद वैसी ही होती होगी कि ठाकुर जी हमारा, इनके भी बहुत बड़े काम होते होंगे। और ये विश्वास की बात है, जितना विश्वास है, विश्वास से ही सारे काम बनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाबा उतर गए, उन्होंने कहा कि ले ये तूने मांगा मैंने दे दिया। उन्होंने पूरा किया, उनका विश्वास बना, उन्होंने मनोकामना मांगी, बाबा ने पूरी करी और फिर वो गए। तो बस ये सिर्फ विश्वास की बात है कि वो कितना विश्वास करते हैं, कितना विश्वास बना रखा है बाबा ने, और फिर वो ये यात्रा करते हैं। मैम उनमें एनर्जी भी दूसरी आ जाती है, मैंने देखा है। और बिना परीक्षा के आप कभी भी पा ही नहीं सकते हो भगवान को। इम्तिहान तो आपको देने पड़ेंगे और वो लेगा भी। अगर वो बुला रहा है, कुछ दे रहा है, तो उससे आपको इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी 1 या 2 महीने पहले दर्शन करके आया था। मंदिर के पास में एक लेडीज 40+ की थी, लेट के जा रही थी और चला नहीं जा रहा। मेरे को यार बाबा क्या कर रहे हो, ये चीज मुझे बहुत ताज्जुब लगा उस चीज को देख के। नहीं, उनकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। कोई भी ऐसे आम भगत नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी उसमें ताकत चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए, पूरा बाबा के प्रति भाव चाहिए, तो ही वो यात्रा पूरी होगी और अच्छे से बाबा उनकी मनोकामना भी पूरी करता है। बिल्कुल। जो खाटू श्याम बाबा को मानते हैं वो पैसे से धनी होते हैं, क्या आपका मानना है उसके लिए? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। आप वृंदावन गए हो कभी? नहीं मैम। नहीं गए हो ना, मैं गई भी हूँ वृंदावन। तो मेरा भी यही सवाल था कि यहाँ तो ठाकुर जी की नगरी है, बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत शान और शौहरत होनी चाहिए। तो मुझे वहाँ पे एक संत थे जो बाकी बिहारी जी में बैठते, उन्होंने बताया कि यहाँ लक्ष्मी जी का आना निषेध है। अच्छा। लक्ष्मी जी नहीं आ सकते यहाँ पे, यहाँ वैभव बहुत है, यहाँ मान सम्मान बहुत है, यहाँ आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत इज्जत है। अच्छा। तो ये क्यों है? ये ठाकुर जी रहते हैं यहाँ पे, इसलिए है। वहाँ पे ठाकुर जी को बहुत तू तड़ाके से बात करते हैं कि लल्ला तू क्यों नहीं आया, तूने माखन क्यों नहीं खाया, ये क्यों किया, तूने मेरी साइकिल क्यों गिरा दी। तो वहाँ एक अपनापन सा है। ब्रजवासी का क्यों कहते हैं कि हमको ब्रज में जन्म मिले या हम ब्रज में रहें, इसलिए थोड़ी कहते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत पैसा है या बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप वहाँ के घर देखेंगे ना, अपन वैसे घर में रह नहीं सकते हैं। अच्छा। इतने ज्यादा पुराने टाइप में बने हुए हैं और ऐसे ईंटों के मकान कम देखने को मिलेंगे आपको। वहाँ पे वही छज्जे टाइप मकान आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। हाँ, पुराने। तो ऐसे मकान
पर वहाँ आपस में इतना मिलनसार है, ब्रजवासियों में इतना वैभव है उनके पास में कि उनको लक्ष्मी जी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए राधा कहते हैं राधा करते हमें रहते। ब्रज का वास देना, कि ब्रजवासियों के टुकड़ों पे वो जो टुकड़े फेंकते हैं ना, उस पे हरिदासी पलती है। एक भजन है कि ब्रजवासी के टुकड़ों पे पले हरिदासी। तो ब्रजवासी जो टुकड़े फेंकते हैं ना, उससे ऐसा कहते हैं कि सब जने पल रहे हैं, तो ब्रजवासी वो है। तो लक्ष्मी जी, ठाकुर जी की कृपा जरूरी। कृपा क्या है? आपका कोई काम हो रहा है, आपका वो काम सफल हो रहा है, आप घर से बाहर जा रहे हो, सुरक्षित वापस आ रहे हो, आपके घर में बहुत बहुत खुशियां हैं, सारी बेटियां हंस रही है, बहुत मान सम्मान है बड़ों का, वो कृपा है। कृपा पैसों से कभी भी तोली नहीं जा सकती है। मतलब शांति चाहिए सबसे। बिल्कुल। मैम, एक खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? हारे का सहारा उनको, मैंने आपको बताया 16 कलाओं का वरदान है उनको। तो जो 16 कलाएं हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान की, उसमें एक वरदान ये भी है कि जो भी हार के तेरे दरबार पे आएगा वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा, वो जीत कर ही जाएगा। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो इसलिए उनको हारे का सहारा कहते हैं। और सबके दरवाजों पे अपना अपना नाम लिखा हुआ होगा, लेकिन खाटू श्याम जी ऐसे हैं जिसके दरवाजे पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो मैं कभी ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को मिला है कि परेशान हो बाबा के गया हो, ऐसा कुछ एग्जाम्पल मिला आपको? हमारे ऊपर तो ठाकुर जी की बहुत कृपा है। कोविड में भी मेरी पूरी फैमिली बहुत सेफ थी। ऐसा ही नहीं कि हम लोग 4-5 जने जो रियल्स में है वो ही नहीं, पूरी फैमिली जो कजन्स में है, बड़े पापा, जो भी हमारे रिलेटिव वगैरह, सब फैमिली एकदम सेफ थी। तो ये भी कृपा हो सकती है और बिल्कुल हम इसे कृपा ही मानते हैं। हमारे घर में कोई ऐसे बहुत वो भी नहीं है कि कोई बहुत बीमार है, परेशान है। ठीक है, सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं और खुश हैं कि भाई ठीक है, श्याम बाबा की कृपा से हमारा सब। मैंने आपको बताया, हम आज से नहीं, बहुत साल पहले से श्याम बाबा को मानते हैं। करीबन 50-60 साल से हमारे कुल देवता भी वही हैं, हमारे झड़ूले वगैरह प्रसादी सब उन्हीं हमारे के भी ही वहीं होते पे हैं। होता है। हाँ, बहुत बहुत सारे हमारे सब वही होता है। मैं छोटा सा था ना मैम, तब गया था, तो छोटा सा मंदिर था, ऐसे आगे जाके पहले जाना हाँ, पड़ता था। हम लोग जब हमारा परिवार पहले ज्यादा था तो 5 आरतियां बिल्कुल बाबा के सामने हाँ, जस्ट सामने खड़े रह के कर आते थे हमारे ताऊ जी वगैरह। तो और मैम, आपके हिसाब से सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति मेरे हिसाब से यही है कि आप ठाकुर जी से कितना जुड़े हुए हो। मैं एक भजन ठाकुर जी को सुनाती हूँ, हर रोज मैं ठाकुर जी को भजन सुनाती हूँ। तो भक्ति ये है कि आप अपने 24 घंटे में से अपना कितना समय अपने ठाकुर जी को दे रहे हैं। भक्ति ये नहीं कि पूरा दिन ही माला जाप करना है, पूरा दिन ही राम 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 करना है, वो भक्ति नहीं है। आप 24 घंटे में से कितने बिजी हैं और आप कितना समय अपने ठाकुर जी को दे रहे हैं। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबको कहना चाहूंगी कि अपने 24 घंटे में से भले आप 15 मिनट अपने ठाकुर जी को दो, लेकिन इतने समर्पण भाव से दो कि उसको लगे वो उस 15 मिनट में रोज आपका भगवान इंतजार करे कि आज वो 15 मिनट आए 24 घंटे में से और मेरा वो भक्त आए। तो भक्ति ये है कि चाहे आप 2 मिनट ही दो, लेकिन पूरे समर्पण भाव से दो। भक्ति वो है।